हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.5 के जो हमारे पास क्वेश्चंस बच गए थे उनको सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट है हमारे पास, तो इसमें हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। मतलब इसमें हमें दिया हुआ है कि प्रॉपर कोई भी मेथड हमें मेंशन करके नहीं दिया हुआ कि हमें इस मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जो भी मेथड हमारे पास है उसमें हमें जो भी इजी लगता है हम उससे इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारे पास, a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। इसमें हमें दिया हुआ है कि किसी भी हॉस्टल में जो हमारे पास चार्ज है वो फिक्स्ड है, बट जो बच्चा बाकी चार्ज है वो उसके फूड पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितने दिन तक फूड को ले रहा है मेस से। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days and she has to pay 1000 as hostel charge, where a student B who takes food for 26 days pay rupees 1180 as hostel charge। Find the fixed charge and the cost of food per day। जो हॉस्टल का चार्ज है वो हमारे पास फिक्स है, बट जो फूड का चार्ज है वो डे बाय डे उस चार्ज में प्लस होता जाएगा। इसमें हमें जो हमारे पास जो एक स्टूडेंट है वो हॉस्टल का चार्ज तो पे करता है, लेकिन वो 20 days के जो फूड उसने लिया है उसके लिए हॉस्टल का चार्ज और फूड का चार्ज लगा के 1000 रुपीज़ पे कर रहा है। ऐसे ही स्टूडेंट बी ने 26 days तक फूड लिया है, वो 1180 रुपीज़ पे कर रहा है हॉस्टल चार्ज एंड फूड का चार्ज प्लस करके। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हमें फिक्स चार्ज और जो फूड की कॉस्ट है पर डे की वो फाइंड आउट करनी है। देखते हैं, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ द फूड इज एक्स। तो एक्स कंसिडर किया है हमने एंड द चार्ज ऑफ फूड पर डे है वो हमने वाई कंसिडर किया है। एक्स प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, क्योंकि एक स्टूडेंट एक्स अमाउंट ऑफ हॉस्टल फीस तो पे कर ही रहा है और 20 days की फूड की फीस मिला के उसको 1000 रुपीज़ पे करने हैं। ऐसे स्टूडेंट बी भी जो हॉस्टल की फ़ीस है वो तो पे कर रहा है, लेकिन 26 डेज़ के फूड की फ़ीस वो 1180 रुपीज़ पे कर रहा है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल, ऐसे ही एक्स प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 माइनस एक्स माइनस 20y माइनस 1000। अभी एक्स से एक्स कैंसिल, 26y में से हमने 20y माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6y इज इक्वल टू 1180 में से हमने 1000 रुपीज़ को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 180। अभी इस 6 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा। y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 30 आ गई हमारे पास। y की वैल्यू है वो आ गई 30। ऐसे ही अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। अभी x प्लस 20 इंटू 30 कितना हो गया हमारे पास 600 इज इक्वल टू 1000। अभी 600 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 1000 माइनस 600 हो गया। 1000 में से हमने 600 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 400। x की वैल्यू हमारे पास आई 400 एंड y की वैल्यू हमारे पास आई 30। अभी जो x को हमने क्या माना था, चार्ज ऑफ हॉस्टल आएगा यहाँ पे। हॉस्टल की चार्ज कितना हुआ हमारे पास 400 एंड ऐसे ही फूड पर डे का चार्ज कितना है हमारे पास 30 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। Find the fraction। कोई फ्रैक्शन है हमारे पास
उसमें अगर हम एक सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूमरेटर से, मतलब ऊपर वाली जो टर्म है हमारे पास उसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास है फ्रैक्शन आएगा 1/3। एंड ऐसे ही डिनोमिनेटर में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो आएगा 1/4। फाइंड द फ्रैक्शन। अभी वो फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो वो जो फ्रैक्शन है हमारे पास उसको हम लेट करते हैं x/3। अभी अगर न्यूमरेटर में से एक माइनस किया हमने तो हमारे पास क्या आएगा 1/3। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 3x - 3 इज इक्वल टू वाई। वाई को इधर शिफ्ट किया एंड 3 को इधर शिफ्ट किया। सो 3x - y इज इक्वल टू 3। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। ऐसे ही x डिवाइडेड बाई वाई प्लस 8। अगर हम डिनोमिनेटर में 8 प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा 1/4। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। वाई को इधर शिफ्ट करेंगे, x - y इज इक्वल टू 8। ये हो गई इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में से डिवाइड करेंगे। सो माइनस 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 हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। सो क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए इधर सॉल्व करते हैं। 3x - y इज इक्वल टू 3 एंड 4x - y इज इक्वल टू 8। यहाँ पर अगर हम माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास, y से y कैंसिल, 3x में से 4x - x इज इक्वल टू, अभी 3 में से अगर हम -8 करें तो हमारे पास -5 आएगा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ये आ गई x की वैल्यू 5। अब x की वैल्यू 5 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। x की वैल्यू 5 को इक्वेशन 1 में पुट किया तो क्या आया हमारे पास, 3 × 5 - y इज इक्वल टू 3। 3 × 5 15, 15 - y इज इक्वल टू 3। अभी इस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे एंड y को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या है 15 - 3 इज इक्वल टू y। 15 में से 3 को माइनस किया 12 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 12। फ्रैक्शन को हमने क्या कंसिडर किया था, x/y। x क्या आया हमारे पास 5 एंड y क्या आया 12। ये हो गया हमारे पास फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हैड 4 मार्क बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट answer and 2 mark been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? So यश ने कोई टेस्ट दिए, उसमें उसने 40 मार्क्स स्कोर किए। जब हर एक सही आंसर के लिए उसे 3 नंबर मिलेंगे और हर एक गलत आंसर के लिए वो 1 नंबर गवा देगा, मतलब 1 नंबर उसका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे ही उसको 4 नंबर मिलेंगे अगर उसने कोई भी करेक्ट आंसर दिया एंड 2 नंबर उसके डिडक्ट हो जाएंगे अगर उसने कोई भी इनकरेक्ट आंसर दिया। देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 रुपीज़। जब 4 नंबर मिल रहे हैं हर एक करेक्ट आंसर के एंड 2 नंबर डिडक्ट हो रहे हैं हर एक इनकरेक्ट आंसर के, तो यश ने 50 नंबर है वो स्कोर की। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो हमें फाइंड आउट करना है कि टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस थे। हम लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर नंबर ऑफ राइट आंसर को हमने x कंसिडर किया है एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर को हमने y कंसिडर किया है। सो 3x - y इज इक्वल टू 40। 3x मतलब 3 नंबर मिलते हैं हमें राइट आंसर के लिए एंड 1 नंबर सब्सट्रैक्ट होते हैं फॉर ईच रॉन्ग आंसर है हमारे पास y इज इक्वल टू, तो उसने 40 मार्क्स स्कोर किए। ये है हमारे पास इक्वेशन 1। ऐसे ही यहाँ पर है हमारे पास हर एक राइट आंसर के लिए हमें 4 मार्क्स मिलते हैं। सो 4x एंड 2 नंबर डिडक्ट होते हैं। सो 2y इज इक्वल टू कितना स्कोर किया है 50। अभी इसमें से हमने 2 कॉमन लिया तो क्या है 2x - y। इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 2 25 हो जाएगा। 2x - y इज इक्वल टू 25। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन
टू। अभी इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास y एलिमिनेट हो जाएगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, y से y कैंसिल आउट हो गया। एंड 3x में से 2x माइनस किया तो x आ गया हमारे पास। 40 में से 25 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 15। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। ऐसे ही अभी इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। 3 इंटू 15 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। अभी इस 40 को इधर शिफ्ट करेंगे एंड y को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 45 माइनस 40 इज इक्वल टू y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। 45 में से 40 माइनस किया 5 आ गया। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। सो हमने x को क्या कंसिडर किया था, नंबर ऑफ राइट आंसर। नंबर ऑफ राइट आंसर कितने आए हमारे पास, 15। एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर क्या कंसिडर किया था, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 5। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। जो 20 है वो क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस हमारे पास पूछे गए थे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, places A and B are 100 kilometer apart on a highway. Abhi one car start from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. And if they travel towards each other, then they meet in 1 hour. What are the speed of two cars? किसी हाईवे पर दो प्लेस है हमारे पास ए और बी जो कि 100 किलोमीटर दूर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार है वो एक पॉइंट से स्टार्ट कर रही है एंड दूसरी कार बी पॉइंट से स्टार्ट कर रही है एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अगर जो कार है हमारे पास वो डिफरेंट स्पीड, मतलब जो दोनों कार्स हैं उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट है बट डायरेक्शन सेम है। मतलब ये है, ये देखिए, ये है हमारे पास 2 पॉइंट्स जो कि 100 किलोमीटर अपार्ट है। अभी ये दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में चल रही है एट अ डिफरेंट स्पीड। अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही है तो जो कार्स है वो 5 आवर में मीट करेंगे, मतलब 5 घंटे लगेंगे उनको एक दूसरे को मीट करने में। एंड अगर कार दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, मतलब एक कार इधर जा रही है एक इधर आ रही है, सो उनको सिर्फ 1 हार लगेगा एक दूसरे तक पहुंचने में। हमें दोनों कार्स की स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो अभी हम लेट करते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। फर्स्ट कार की स्पीड है हमारे पास x किलोमीटर पर हार एंड द स्पीड ऑफ सेकंड कार है हमारे पास y किलोमीटर पर हार। स्पीड ऑफ बोथ कार्स व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों कार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तो हमारे पास उनकी स्पीड होगी x प्लस वाई। एंड स्पीड ऑफ बोथ कार्स व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो उनकी स्पीड होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर हार। अभी 5 इंटू एक्स माइनस 1, अगर कार है हमारे पास वो सेम डायरेक्शन में चल रही है तो उनको 5 हार लगेंगे मीट करने में। 100 किलोमीटर है जो कि अभी x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, इस y को इधर शिफ्ट किया तो y 100 डिवाइडेड बाई 5 तो ये आ गया हमारे पास 20। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास 1 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अगर कार ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो हमारे पास x प्लस वाई होगा 100। एंड अभी इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। x है हमारे पास, ये दोनों प्लस के हैं सो 2 आ जाएगा, 2x हो गया हमारे पास। एंड y है वो है हमारे पास एक प्लस का है एक माइनस का है, सो y से y कैंसिल आउट। 100 में 20 प्लस किया तो हमारे पास 120 आ गया। अभी इस 2 को इधर शिफ्ट किया तो 120 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 6 12। अभी x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 60 किलोमीटर पर हार। जो x कार की स्पीड थी, जो स्पीड थी फर्स्ट कार की, वो है हमारे पास
60 किलोमीटर पर हार। अभी इस स्पीड को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अभी 60 को इधर शिफ्ट किया तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 60। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 40, x की वैल्यू आई 60 एंड y की वैल्यू आई 40। जो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार है हमारे पास वो है 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area of increase by 67 square units. Find the dimension of रेक्टेंगल। सो हमारे पास क्या दिया है, हम रेक्टेंगल की जो एरिया है उसको 9 स्क्वायर यूनिट्स डिक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं एंड उसकी लेंथ को 5 यूनिट्स रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास जो ब्रेड्थ है वो 3 यूनिट्स बढ़ जाएगी। एंड इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, जो लेंथ है उसको हम 3 यूनिट्स इंक्रीज करें एंड ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज करें तो जो एरिया है वो हमारे पास 67 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। तो हमें एंगल का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। देखिए, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स, तो जो हमने रेक्टेंगल की लेंथ माननी है वो माननी है एक्स एंड ब्रेड्थ माननी है हमने वाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, एक्स इंटू वाई, मतलब एक साइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होता है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक्स को मतलब लेंथ को अगर हम 5 यूनिट्स डिक्रीज करें एंड ब्रेड्थ को हम 3 यूनिट्स इंक्रीज करें तो हमारे पास जो एरिया है वो 9 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा। सो x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू x इंटू वाई माइनस 9। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आएगा, x इंटू वाई, 5 माइनस 5 इंटू वाई, ऐसे ही 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ गया हमारे पास, 3 इंटू 5 माइनस 15। अभी एक्स वाई माइनस 9, इस एक्स वाई को हम इधर शिफ्ट करेंगे एंड इस 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3x एज इट इज, 5y एज इट इज, माइनस 5 माइनस 9, माइनस 5 एंड प्लस 9 क्या हो गया हमारे पास, माइनस 6 एंड एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कैंसिल, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही हमें नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है कि जो लेंथ है उसको हम 3 यूनिट इंक्रीज करें एंड ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज करें तो जो एरिया है वो 67 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। सो ऐसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। अभी इनको प्लस माइनस करेंगे हम, हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67। अब 6 में से हम माइनस 67 करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। ये हुए हमारे पास इक्वेशन 2। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे। सो a1 बाई a2 क्या है हमारे पास, 3/2 एंड b1 बाई b2 क्या है, माइनस 5/3, c1 बाई c2 क्या है, माइनस 6/-61। सो 6/61 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। अभी x के लिए हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, b1 c2 माइनस c1 b2 एंड y के लिए हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, c1 a2 एंड माइनस c2 a1। ऐसे ही 1 के लिए हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा a1 b2 माइनस b1 a2। क्या आया, x डिवाइडेड बाय माइनस 5 इंटू माइनस 61 माइनस माइनस 6 इंटू 3 एंड y डिवाइडेड बाय माइनस 6 इंटू 2 माइनस माइनस 61 इंटू 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 माइनस माइनस 5 इंटू 2। क्या आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 305 माइनस माइनस 18
इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय -12 माइनस 183 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9 -10। अभी ये आ गया हमारे पास x डिवाइडेड बाय 323 एंड y डिवाइडेड बाय 171 एंड 1 डिवाइडेड बाय 19। अभी इसको इसके इक्वल पुट करेंगे एंड इसको इसके इक्वल पुट करेंगे, x एंड y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। x डिवाइडेड बाय 323 इज इक्वल टू 1 बाय 19 एंड y डिवाइडेड बाय 171 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 19। इस को हमने इधर शिफ्ट किया तो 19 वन जा 19 एंड इसको हम 17 पे डिवाइड करेंगे। 19 वन जा 19, 19 वन जा 19 एंड 19 वन जा 133। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 17 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 171 को इधर शिफ्ट किया तो 19 वन जा 19 एंड 19 9 जा 171, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। सो जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है हमारे पास वो है 17 एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल है हमारे पास वो है 9। सो आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।